मोदी सरकार के हक में नारे दिए तो वो और ज्यादा उग्र हो गया और ज्यादा जनाब मारने के लिए आया। कि किश्तवाड़ का रहने वाला है, उसके पास वहां पे गए, उसने कोई दूसरी बात नहीं की। उसने कहा कि यहाँ से दफा, उसने कहा कि मेरी क्लिनिक कहीं कोई जनता करके कहीं है कोई यहाँ पे, वहां पे जी मेरी क्लिनिक है, वहां पे आना, फिर मैं आपका जो है वहां पे करूंगा, इको करूंगा वगैरह मैं आपका करूंगा। रोज खबरों में कि डोडा हॉस्पिटल जो है यहाँ पे लोगों को पूछा नहीं जाता है, पेशेंटों को यहाँ से धिक्कारा जाता है। आज हम सुबह में अपने फादर साहब को लेके, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको डोडा हॉस्पिटल यहाँ पे लेके आया था। यहाँ इमरजेंसी में हमने यहाँ पे पर्ची कटाई और जब हम डॉक्टर आरिफ जो कि किश्तवाड़ का रहने वाला है उसके पास वहां पे गए, उसने कोई दूसरी बात नहीं की। उसने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, वो सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज पड़ी है, यहाँ से दफा हो जाओ और ये तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल नहीं है। और हमारे पे हमला किया, उसने प्रिपरेशन करके आया, हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाद में मेरे फादर साहब वहां पे जमीन पे गिरे, उसके बाद वो वहां से भाग गया और बाहर नहीं आया। और इसके अलावा जो मेडिकल स्टूडेंट है, जब उसको हमने कंप्लेंट करने की कोशिश की, मेडिकल स्टूडेंट ने अपना जो सेल फोन है उसको स्विच ऑफ कर दिया। कोई अधिकारी हॉस्पिटल का सुनने के लिए नहीं आया। हम 40 किलोमीटर दूर से यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आए थे, सीनियर सिटीजन का, अपने फादर साहब का, अपने पिताजी का, और इस तरह का व्यवहार हमारे साथ यहाँ पे किया गया, असल्ट किया गया, मेरे फादर को थटन किया गया, जान से मारने की धमकी दी। ये कोई किसी की जर खरीद जो है ये नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, ये डोडा हॉस्पिटल किसी की जर खरीद डॉक्टर आरिफ का ये नहीं है, ये सरकार ने बनाया है, लोगों के टैक्स से बना है। लोगों की सुविधाओं के लिए मुफ्त में यहाँ पे दवाई दी जाती है, गोल्डन कार्ड यहाँ पे लोगों को दिया गया, कोई भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और उल्टा यहाँ पे डॉक्टर ने हमें कहा कि मेरी क्लिनिक कहीं कोई जनता करके कहीं है कोई यहाँ पे, वहां पे जी मेरी क्लिनिक है, वहां पे आना, फिर मैं आपका जो है वहां पे करूंगा, इको करूंगा वगैरह मैं आपका करूंगा। और जब हमने डिनाई किया और मारने के लिए उठा, ये हमारे साथ ये एक्सपीरियंस, ये तजुर्बा यहाँ पे हुआ हमारे साथ। हम सरकार से मांग करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि इस तरीके के डॉक्टरों को यहाँ मत रखिए जो ब्रीच ऑफ पीस कर रहे हैं। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर भी, भारत सरकार ने रिसेंटली कानून पास किए, नए क्रिमिनल लॉज आए, इसी तरीके से सेक्शन 200 नहीं लाई गई कि अगर कोई विक्टिम है, कोई पेशेंट है, अगर डॉक्टर रिफ्यूज करता है उसको हॉस्पिटल के अंदर देखने से, तो उसमें सेक्शन 200 के तहत एफआईआर का प्रोविजन लाया गया, 1 साल की सजा है और फाइन है। क्यों नहीं कार्रवाई जो है ऐसे जैसे डॉक्टरों पे हो? सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, लेकिन इस तरह के जो डॉक्टर आरिफ जैसे इस हॉस्पिटल में बैठे हैं, इन्होंने मेडिकल पेशे को बदनाम कर दिया। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है शेक हुआ है मेडिकल फैसिलिटी पे इन्हीं डॉक्टरों की वजह से। आज लोग एप्रन पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं, इस पेशे को अडॉप्ट करते हैं ताकि मैं मनी मिंटिंग पेशा जो है ये, ताकि हम पैसा कमा सके। तो बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ है, बड़ी निराशा और हताशा हमें आज इस सो कॉल्ड हॉस्पिटल में हुई, सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुई। हमारे साथ ऐसा हुआ, हम भद्रकाशी से आए थे, भद्रवाह से आए थे, तो यहाँ पे क्या होगा। और जब मेरे फादर साहब ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे सुविधाएं हैं, मोदी सरकार के हक में नारे दिए, तो वो और ज्यादा उग्र हो गया और ज्यादा जनाब मारने के लिए आया प्रधानमंत्री का नाम सुनकर। ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सच कह रहा हूँ। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई गोल्डन कार्ड यहाँ पे नहीं मानता है, कोई सीनियर सिटीजन को नहीं मानता है, हमारे साथ बदतमीजी हुई है, हमें इंसाफ चाहिए। क्या वजह है कि तक हमारे हैं, दूसरे लोग हमारे बर्दाश्त करते हैं, ज्यादातर जो समाज में ज्यादातर जो हमारे लोग हैं उनको बर्दाश्त करने की क्षमता हो गई है। वो कहते हैं कि मैं क्यों बिगाड़ूं, कोई बोलने को तैयार नहीं है, धक्का खा के चले जाते हैं। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भद्रवाह से आए थे, उम्मीद से इस अस्पताल में आए थे, हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है, मिसबिहेव हुआ है, मेरे फादर के साथ इंसल्ट हुई है, जिसकी हमने रिटन कंप्लेंट भी एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए मेरे फादर साहब ने डॉक्टर आरिफ के खिलाफ जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट है इस हॉस्पिटल का, उनके पास जमा कराई है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से पुलिस विद इन नो टाइम मेरे फादर के रेस्क्यू के लिए यहाँ अस्पताल में पहुंची, विद इन नो टाइम उन्होंने मेरे फादर की उस डॉक्टर से जान बचाई, तो हमें उम्मीद है कि उसके खिलाफ भी जो है सेक्शन 200 जो भारतीय न्याय संहिता की है और जो बाकी सेक्शन है 351, 352 है, जो थ्रेटन किया गया, क्रिमिनल इंटीमिडेशन में इन्वॉल्व हुआ डॉक्टर, 130 भी बनता है, 131 भी बनता है, जिसके तहत उन्हें असल्ट हमारे एक सीनियर सिटीजन पे किया, उन धाराओं के तहत जो है डॉक्टर आरिफ के खिलाफ पर्चा चाक किया जाए। हम इसमें प्राइवेट कंप्लेंट भी करेंगे। हो सकता है जिस तरीके का उसका व्यवहार है, अगर आपको घर से कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर
डिपार्टमेंट में मत आइए, वो घर में रिजॉल्व करिए। और मुझे लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम घरेलू थी जो उन्होंने यहाँ पे पेशेंटों पे निकाली। होता है कानून बनाने वालों का। एमएलए को प्रोटेक्शन वॉल बनाने के लिए नहीं असेंबली में भेजा जाता है, एमएलए को लॉ बनाने होते हैं। लॉ मेकर कहा जाता है एमएलए को कानून की किताब में। जब तक हमारे लॉ मेकर, चाहे वो कोई भी है, सब कोई एक बिल नहीं लाएंगे कि डॉक्टर जो है कंप्लीटली प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टरों की बैन जब तक नहीं की जाएगी, जब तक कोई असेंबली में बिल नहीं लाया जाएगा, कोई बुद्धिजीवी लोग वहां पे नहीं आएंगे, तब तक जनाब ये वाला जो ये नेक्सस है, ये यहाँ पे मरीजों को बोलते हैं डॉक्टर आरिफ साहब 10 दुकानें बढ़ गए जी, 10 दवा 10 क्लिनिक बढ़ गए जो तोड़ पैसे तो ये वहां से टेस्ट करवा के लाना उस क्लिनिक से। और इस तरह का जो नेक्सस है, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए असेंबली में कानून लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में कानून लाना पड़ेगा। विल पावर होनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल लोगों में, फिर जाके ये नेक्सस जो है ब्रेक होगा। आपकी पर्ची पे डॉक्टर साहब लिखते हैं मैं नहीं फलानी क्लिनिक का टेस्ट देखता हूं, फलानी क्लिनिक से लाना। तो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए कानून लाने होंगे और सख्त प्रोविजन हमारे भारत सरकार ने पिछले साल लाए हैं। नए पैनल ला आ चुके हैं जिनमें डॉक्टरों का भी कानून लाया गया कि अगर वो डिनाई करते हैं उसमें उनके खिलाफ पर्चा चाक हो सकता है, लेकिन और कड़े नेक्सस को तोड़ने के लिए नए कानून पार्लियामेंट और असेंबली में लाने होंगे। क्या लगता है ऐसे डॉक्टर्स को? हमने तो रिटर्न कंप्लेंट ही फाइल कर दी यहाँ पे इंचार्ज पुलिस पोस्ट के पास कि ऐसे ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करो, एफआईआर लॉन्च करो। कोई एप्रन नहीं पहना था उसने, किसी तरीके से वो डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहा था। हमने सिर्फ पर्ची दी, पर्ची देने के बाद ही वो जनाब अपनी कुर्सी से उठा और उसने बदतमीजी शुरू कर दी। मैं कसम खा के कहता हूं, उसने कहा कि दफा हो जाओ, यहाँ पे आप चेक करो वहां की सीसीटीवी फुटेज फर्स्ट फ्लोर की। उसने कहा दफा हो जाओ, इस तरीके से बोला कि दफा हो जाओ जैसे उसकी ये पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी थी, कोई दाद की विरासत थी उसकी ये हॉस्पिटल। इस तरह का उसने हमारे साथ बिहेव किया। तो ऐसे जैसे लोगों पर निकेल लगनी चाहिए, लेकिन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का काम था अभी सामने आना। सुपरिटेंडेंट आता, वो हमसे बात करता, हम अपनी कंप्लेंट देते, सुपरिटेंडेंट साहब बाहर के स्विच ऑफ कर दिया फोन और चले गए। एप्रन जब कोई पहनता है, जब किसी भी किस्म की कोई यूनिफॉर्म पहनता है तो उसको काम करना है, इंसाफ करना है, फिर उसको कामयाबी मिलती है। उसको लोगों की खिदमतें खलक करनी है, चाहे कोई भी यूनिफॉर्म वो पहने, प्रेस की यूनिफॉर्म पहने, नर्स की यूनिफॉर्म पहने, डॉक्टर का एप्रन पहने, पुलिस की यूनिफॉर्म पहने, उसको लोगों के साथ इंसाफ करना है। लेकिन ये मेडिकल पेशा ऐसा बन गया है जनाब, ये अपने आप को समझते हैं कोई ठेकेदार, ये समझते हैं ये प्रॉपर्टियां हमारी। एक बार कोई डॉक्टर भर्ती होता है, दोबारा वो ट्रांसफर नहीं होता है, रिटायर भी वहीं हो जाता है। क्यों? उसका इस तरह का नेक्सस यहाँ बना हुआ है, उस नेक्सस की वजह से वो वहीं बैठता है। हमारे साथ गलत हुआ है, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, भद्रवाह के रहने वाले हैं, हमेशा सरकार के हित में हमने बात की है भद्रवाह से। हो सकता है उसका बदला भी डॉक्टर आरिफ ने एक सोची समझी साजिश के तहत जब उसने हमें देखा, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि ये सरकार के फेवर में बोलते हैं, मोदी सरकार के समर्थक हैं, ये तो सबको पता है। हो सकता है वो उसको बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से उसने मेरे फादर साहब को भी धक्का दिया, मेरे साथ भी लड़ाई की और हमें यहाँ से निकाल दिया।